हरियाणा के जिंद जिले से आई एक खबर ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। 10 बेटियों के बाद 11वें बच्चे के रूप में बेटे का जन्म, यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उस सोच को आईना देती है जो आज भी बेटे को जरूरत और बेटियों को संयोग मानती है। जहां परिवार की खुशी मानवीय है, वहीं यह घटना समाज, नैतिक जिम्मेदारी और लैंगिक समानता पर गहरे सवाल छोड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रीति कुमारी। हरियाणा के जिंद जिले से सामने आई यह मामला केवल एक पारिवारिक घटना नहीं बल्कि समाज की उस गहरी जड़ जमाई को उजागर करती है जो आज भी बेटे और बेटी के बीच फर्क करती है। 10 बेटियों के बाद 11वें बच्चे के रूप में बेटे का जन्म होते ही यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों की प्रतिक्रियाओं ने इसे एक सामाजिक बहस में तब्दील कर दिया। जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय महिला को जनवरी की शुरुआत में उचना क्षेत्र में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। परिवार ने इसे खुशी और ईश्वर की देन बताया। पिता जो दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाते हैं, उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद वे अपनी बेटियों को पढ़ाई और परवरिश के लिए प्रयासरत हैं। बेटे के जन्म पर किसी भी परिवार की खुशी स्वाभाविक और मानवीय होती है, लेकिन सवाल उस सोच पर उठे जिसने एक बेटे की चाह में बार बार संतान जन्म को सामान्य बना दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे बेटे की प्राथमिकता और पितृसत्तात्मक मानसिकता का उदाहरण बताया। आलोचकों का मानना है कि जब बच्चों का जन्म किसी विशेष लिंग की उम्मीद से जुड़ जाता है तो वह नैतिक रूप से चिंता का विषय बन जाता है। विशेषज्ञों और सामाजिक टिप्पणीकारों का यह भी कहना है कि बच्चे किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं होते। हर बच्चा, चाहे वह बेटा हो या बेटी, समान प्रेम, समान अधिकार, अवसर का हकदार होता है। एक बड़े परिवार में सीमित आय के साथ सभी बच्चों को समान शिक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा देना चुनौतीपूर्ण होता है और इसका असर सबसे पहले बच्चों पर ही पड़ता है। वहीं कुछ लोग ने यह भी कहा है कि केवल परिवार को दोषी ठहराना समाधान नहीं है। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक दबाव और वर्षों से चली आ रही परंपराएं ऐसे फैसलों को प्रभावित करती है। ऐसे में समाज और स्वास्थ्य की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि जागरूकता, परिवार नियोजन, शिक्षा और लैंगिक समानता को लेकर संवेदनशील संवाद को बढ़ावा दिया जाए। यह मामला एक बार फिर इस प्रश्न को सामने लाता है कि क्या आज भी परिवार की पूर्णता बेटे से तय होती है, जबकि सच्चाई यह है कि बेटियां आज शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन और व्यवसाय हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी है। नैतिक और प्रगतिशील समाज वही है जो बच्चों को उनके लिंग से नहीं बल्कि उनकी मानव गरिमा से देखता है। अंततः हम ये कह सकते हैं, यह घटना किसी एक परिवार का निर्णय सुनाने से अधिक समाज के लिए आत्ममंथन का अवसर है। वास्तविक बदलाव तब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों को समान दृष्टि, समान अवसर और समान भविष्य का अधिकार मिलेगा। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।